हेलो स्टूडेंट्स, डेली एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीप शाह। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं, है ना। आज जो हमारा वीडियो है वो किस ओरिएंटेशन में होगा, वो अभी जो 5 महीने बचे हैं, है ना, ये 5 महीने को हम किस तरीके से यूज करें, है ना, कैसा हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, कैसा हमारा रूटीन होना चाहिए, उस पर हमारा क्या रहेगा, आज वो वीडियो हमारे उस पर ही केंद्रित रहेगा। ठीक है, शुरू करने से पहले एक लाइन और बोलना चाहूंगा कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, सपने भी बहुत बड़े हैं, तो प्रयास छोटा या हल्का कैसे हो सकता है। इसी बात को याद रखिएगा, लक्ष्य सच में बहुत बड़ा है, सपने भी बड़े हैं, तो आपका ना तो प्रयास छोटा हो सकता है, ना तो प्रयास हल्का हो सकता है, ना आप ऐसा कोई काम इस अवधि में करेंगे जो सीधे तरीके से आपकी पढ़ाई को, आपकी तैयारी को क्या करे, इफेक्ट करे। मतलब आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आपकी तैयारी को सीधे तरीके से क्या करे, प्रभावित करे, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द थिंग, ठीक है, तो मैं आपको पहले बोल दूं कि सबसे पहले अब तो देखना है कि हमारा अब गिन गिन के कितने महीने बचे हैं। अगर आप देखेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड डेफिनेटली जनवरी, ये 5 महीना हमारे पास क्या है, अब बचे हैं। तो 5 महीने में आप तो पहले डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली प्रिपेयर अ थिंग, प्रिपेयर अ नोट फॉर योरसेल्फ कि डूज क्या होंगे और डोंट्स क्या होंगे, है ना, उसको आपको तैयार करना है बेटा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये भी मालूम है कि जो हमारे एकदम जो नए बच्चे हैं, जो इस बार पहली बार दे रहे हैं, उनको भी मैं बोलूंगा, आपको ये अच्छे से मालूम है कि आपके जीएस के 2 पार्ट हैं। एक कौन सा, इंडियन जीएस, एक ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ जीएस। ये तो ठीक है, ये भी 50 मार्क्स का, तो लगभग 50 मार्क्स का, और ये भी लगभग कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बहुत 19-20 होता है, तो हम मान के चलते लगभग 50-50 मार्क्स का क्या है, दोनों पोर्शन है। ये फर्स्ट पेपर का पार्ट है। सेकंड पेपर तो सी सेट है। मैं सी सेट के बारे में भी बोलूंगा कि कैसे तैयारी करना है, क्योंकि आपकी पूरे जो होलिस्टिक तैयारी है वो इसी के ओरिएंटेशन में होगी। ठीक, तो पहले ये मालूम है। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या अच्छा लगता है पढ़ना, अब इसके लिए समय नहीं है। अब एग्जाम को क्या अच्छा लगता है, एग्जाम के लिए क्या रिक्वायर्ड है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट। इट मींस आपको क्या करना पड़ेगा, एक मतलब बोलना चाहिए लिस्ट तैयार करें, प्रायोरिटाइज लिस्ट तैयार करना पड़ेगा कि आप कौन से टॉपिक्स एकदम जो प्री के लिए क्या है, प्रायोरिटाइज्ड है, जिनको पहले करना है। ठीक, तो अगर इंडियन जीएस की अगर बात करूं बेटा, तो ये 3 टॉपिक को आप शुरू में करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाकी टॉपिक को नहीं करना है, लेकिन आपका पहला फोकस जो अभी 5 महीने की तैयारी में जो है, आप इन पे पहले करेंगे। क्या क्या, ऑब्वियसली इंडियन जीएस की अगर मैं बात करूं तो आप करेंगे इंडियन हिस्ट्री, ठीक, आप करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, और एक आप क्या करेंगे, इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी ही बोलेंगे, ठीक है, एक ही है, ठीक, जिसको आप क्या बोलते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये आपके 3 टॉपिक एकदम थॉरली क्या होने चाहिए, प्रिपेयर होने चाहिए। जब हम बात करेंगे सीजीजीएस की, ठीक, इसमें आपका जो प्रायोरिटाइज लिस्ट होना चाहिए, सबसे पहले ऑब्वियसली सीजी हिस्ट्री, सीजी आर्ट एंड कल्चर, सीजी जियो एंड इकोनॉमी, along with what, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ ना। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा सर सीजी एडमिन नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन मैंने कहा ना इन पोर्शन, क्योंकि आप देखोगे हाल फिलहाल में ये जो सीजी जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक है, जिसमें आपका सीजी इकोनॉमिक सर्वे भी क्या है, इंक्लूड है, इससे क्वेश्चंस काफी बनते हैं, आर्ट एंड कल्चर से भी बनते हैं, सीजी हिस्ट्री से भी बनते हैं। मतलब आप एनी हाउ इन चीजों को आप क्या करोगे, एकदम प्रायोरिटाइज लिस्ट में आप डाल दो, आप इसको क्या करो, आप तैयारी शुरू कर दो। अब आप सवाल उठते कितने घंटे पढ़े सर, बेटा ये तो अब चूंकि 5 ही महीने बचे हैं, तो आप ये मुंह से निकाल ही नहीं सकते हैं कि अब मेरे लिए इतना पढ़ना तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे बताइए।
जब आपका इतना अच्छा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, सफलता आपके एकदम क्या है पास आ गई है, उस समय आप ऐसा प्रयास क्यों करेंगे जिससे आप सफलता से कोसों दूर हो जाए? तो अपने आप को इस समय क्या करना है, जैन धर्म में जो बोलते हैं ना काया क्लेश, अपने शरीर को बहुत तपाना है, उसी के माध्यम से यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। इट मींस आपको बहुत ज्यादा क्या करना है, यू हैव टू सफर योर बॉडी, आपको शरीर को तकलीफ देना पड़ेगा। अब कुछ जो 5 महीने हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल कि आपको सोना नहीं है, खाना नहीं है, घूमना नहीं है, सब कुछ करना है, बट क्या क्या होना चाहिए, उसका एक लिमिट क्या होना चाहिए, तय होना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है ना। देखिए इसके पहले मैं एक चीज इसमें और जोड़ूंगा प्रायोरिटाइज लिस्ट में, वो है आपका कौन सा, ऑब्वियसली प्लस इंडियन एंड इंटरनेशनल करेंट, इसमें भी सीजी करेंट। अब वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आपके लिए जरूरी है, तो इसमें सुन लीजिए कि इसमें क्या क्या टाइम देंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना स्टार्टिंग में, मतलब अभी आपका सितंबर और अक्टूबर, इस समय तक तो आप कम से कम आप 9 से 10 घंटा पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप खुद भी जानते हो ये आवर्स और इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं 10 घंटे मान लूं कि मुझे रोज कितने घंटे पढ़ने हैं, 10 आवर्स, अपार्ट फ्रॉम योर, नॉट इंक्लूडिंग योर कोचिंग टाइम, कोचिंग टाइम के अलावा, मतलब कोचिंग में जो जैसे हमारे डेली है इसमें तो 3 घंटे की क्लासेस होती है ना, तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि 3 घंटे को अलग, अगर मान लीजिए आपके 2 घंटे की होती है तो आप 2 घंटे को अलग कर देंगे, आप 2 घंटे या 3 घंटे को इसमें क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें आप जोड़ेंगे नहीं। ठीक, तो देखिए इस 10 घंटे को आप बांटेंगे 7 घंटे, 7 आवर्स और 3 आवर्स। ठीक, 10 घंटे को 9-10 ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है, 9-10, ठीक है, इससे कम मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप खुद भी जानते हो, जो लोग तैयारी कर चुके एग्जाम टाइम में ये आवर्स और बढ़ जाते हैं, वो 12-13 तक भी पहुंच जाते हैं, ये बिल्कुल होता है बेटा। ठीक है, अब बिल्कुल मैं कोई यूटोपियन बातें नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, ऐसा होता है और ऐसा करना भी चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे ही करते हैं। मैं आके कोई आपको ये मनगढ़ंत कहानी सुना रही है, ऐसा कुछ बात नहीं बोल रहा हूं कि जो ट्रूली इम्पॉसिबल टू इंप्लीमेंट, ऐसा वाला नहीं, बिल्कुल ये पॉसिबल टू इंप्लीमेंट है। ठीक है, देखिए क्या है ये 7 आवर्स और 3 आवर्स। पहले 3 आवर्स का अकाउंट दे दूं मैं। 3 आवर्स का अकाउंट कैसा होना चाहिए, आप 45 मिनट्स डेली क्या पढ़ेंगे, हिंदी लैंग्वेज। ठीक, 45 मिनट्स आप डेली क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है, और 1.5 घंटा 1.5 आवर जो है ये मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग, इसको आप क्या कीजिए, तैयार कीजिए। तो कितने हो गए, देखिए 1.5 और 1.5 कितने हो गए, 3 घंटे। ये जो आपका सिलेबस है ये टिल एग्जाम, मतलब इसको आप एग्जाम तक क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। ये टिल एग्जाम क्या करेंगे, आप सोचिए आप प्री में ही आप मेंस के 100 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का सीजी आप प्री में तैयार कर सकते हो, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज बेटा एक दिन में तैयार नहीं होता। आप ये सोचोगे कि नहीं मैं आखिरी के 2 महीने पढ़ लूंगा, इट इज ट्रूली नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू कैप्चर ऑल द थिंग्स विद इन 3 मंथ्स। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, जस्ट बिलीव मी। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये 7 आवर्स के अकाउंट का कैसे होना चाहिए, तो 7 आवर्स में आप 2 आवर्स हर दिन आप क्या दे दो, इंडियन हिस्ट्री। डेढ़ घंटा 1.5 आवर जो है वो आप दे दो इंडियन जियोग्राफी। 1.5 आवर आप दे दो इंडियन पॉलिटी। मतलब तीनों टॉपिक साइमल्टेनियसली। अब कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते एक ही टॉपिक को पढ़ते हैं दिन भर। नहीं, पहले मैं हिस्ट्री को खत्म करूंगा, देन आई विल स्टार्ट द अनदर टॉपिक। आई थिंक दिस इज ट्रूली नॉट द करेक्ट प्रोसेस टू मेमोराइज ऑल द फैक्ट और करेक्ट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। व्हाई? आप खुद सोचो एग्जाम के आपको पहले दिन जस्ट 1 डे बिफोर ऑफ द एग्जाम डेट आपको सारे टॉपिक्स तैयार करने होते हैं ना बेटा। तो
आप सोचो, आप अगर ब्रेन को अचानक इतनी सारी चीजों को आप दे दोगे तो आपका जो ब्रेन है वो इतनी सारी चीजों को क्या नहीं करेगा, रिसीव नहीं करेगा, इतनी सारी चीजों को फीड नहीं करेगा। इसीलिए आप अपने ब्रेन को हर दिन अलग अलग टॉपिक्स क्या कीजिए, उसकी आदत डलवाइए। ठीक है, मेक यूज टू, आप उसको बनवाइए कि नहीं मेरा ब्रेन देखो अलग अलग टॉपिक को पढ़ के भी होल्ड करके रख पाता है या नहीं, क्योंकि एग्जाम के पहले दिन तो यही होने वाला है। यही कारण है कि हम एग्जाम के पहले दिन सारी चीज हमको लगता है भूला भूला लग रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़कर बहुत पहले हो जाता है, उसको रिविजन करने में हमको बहुत ज्यादा क्या लगता है, समय लगता है। तो दैट इज वाई आई विल अर्ज यू कि आप क्या करो, एक दिन में आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ो। मैं क्लास में भी जब बोलता हूं, आई रियली डिलीवर द सेम टू माई स्टूडेंट्स कि आप हर दिन अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ो। एक दिन में साल भर की जो तैयारी होती है, मैं बोलता हूं उनको कम से कम एक दिन में आप 3 टॉपिक्स पढ़ो, 4 टॉपिक्स पढ़ो, मतलब ये सब मिलाकर सी सेट का मिलाकर। एक टॉपिक से नहीं बेटा, आपका ब्रेन इसीलिए क्या नहीं कर पाता, अंतिम समय में आपको जो घबराहट होती है, आप काफी ज्यादा क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्या क्या है उसका रीजन है। तो माई सजेशन डेफिनेटली विल बी फॉर एवरीवन कि जस्ट फीड योर ब्रेन with different subjects every day, then see what the remarkable result you will definitely achieve in your in the coming days. I am assuring you, just believe in my words. ठीक है, देखिए ये कहा, तो देखो ये कितने घंटे हो गए बेटा, आप खुद देखो, ये हो गए आपके कितने, 1.5, 3 और 2 5। ठीक है, अभी भी आपके पास 2 घंटा बचा है। 2 घंटे का जो है, आप चाहो तो उसको 1-1 घंटा भी डाल सकते हो, या सीधा आप कर दो इसको क्या, जो 2 घंटा है आपका 2 आवर्स जो है वो आप चालू कर दो क्या, सीजी आर्ट एंड कल्चर। थोड़ा सा लंबा पोर्शन है, थोड़ा सा क्या है, फैक्ट्स बहुत ज्यादा, फैक्ट तो सब में ही है, ठीक है, ऐसे टर्म्स है जो हमारे डे टू डे लाइफ के टर्म्स नहीं है ना, बहुत सारे जनजातियों के देवी देवता, जनजातियों के त्योहार, बहुत सारी चीजें जो हम बहुत अच्छे से फेमिलियर नहीं होते। तो आप जो कठिन चीज है उसको पहले चालू कर दो, इजी चीज तो बन ही जाएगा ना। ठीक, तो देखिए आपके कितने हो गए, 2 और 2 4 और 3 7 घंटे का ये आपका। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि विद इन हाउ मेनी मंथ्स हम इन टॉपिक्स को खत्म करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम 5 मिनट तक तो चला ही नहीं सकते। तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो इंडियन हिस्ट्री है इसको आप क्या कीजिए, इंडियन हिस्ट्री में आपने लिखा, इसको आप 3 मंथ्स में क्या करो, 2-2 घंटे करके क्या करो, इसको खत्म करो। 3 मंथ्स मीन्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 20 जो आपका 6 को जो आता है एग्जाम के नोटिफिकेशन, मतलब नवंबर तक आपकी हिस्ट्री खत्म हो जानी चाहिए। देन यू स्टिल हैव 2 मंथ्स। इसके बाद भी आपके पास कितने महीने रहेंगे, 2 महीने, मैं बताऊंगा आगे भी। ठीक है, ये जो इंडियन आपका क्या है, इंडियन ज्योग्राफी, इसको कोशिश कीजिए खत्म कीजिए 1.5 घंटा करके पढ़ के 2 मंथ्स में। क्या करेंगे, 2 मंथ्स। ठीक, इंडियन पॉलिटी को भी कोशिश कीजिए क्या करना, 2 मंथ्स। ठीक, या तो 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, लेकिन आप अगर पहले पढ़ लिए हैं तो 2 मंथ से ज्यादा आपको लग ही नहीं सकता। इसमें जो मैंने कहा 2 घंटा, इसको भी आप क्या कर दीजिए बेटा, मेरा आपको सजेशन रहेगा कि इसको क्या कर लीजिए आप, 1.5 घंटा कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 1.5 घंटा सीधे आर्ट एंड कल्चर। और जो आधा घंटा बच रहा है ये आप करंट पढ़िए और अभी से पढ़ना चालू कीजिए। तो जो आप अगर करंट के हर दिन आप आधे घंटे में 3 पेज भी पढ़ते हैं, जो पॉसिबल है, 3 पेज तो बिल्कुल पढ़ा ही जा सकता है, या 4 पेज भी पढ़ रहे हैं, तो भी सोचिए आप 1 महीने में कितने पेज पढ़ रहे हैं, सोचिए 120 पेज। नॉर्मली कोई भी करंट की जो लोकल पब्लिकेशन की जितने भी आते हैं तो इतने पेज की तो होती है सामान्य, तो पढ़ा जा सकता है हर दिन बेटा। इस टाइम टेबल को आपको की तो क्या हो गया, इंडियन आर्ट एंड कल्चर को भी आप कितने महीने में खत्म कीजिए, 2 मंथ्स, आराम से हो जाएगा। मतलब ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके सितंबर और अक्टूबर में आपका खत्म हो जाएगा। अक्टूबर से आप नया चालू करना है आपको, मतलब अक्टूबर में नवंबर से नया चालू करना है। तो देखिए ये तो आपका नवंबर में भी चलेगा इंडियन हिस्ट्री। ये जो 1.5 घंटा 1.5 घंटा और 1.5 घंटा है ना, इसको हम कैसे यूटिलाइज करें। देखिए जो अगला जैसे खत्म हो जाएगा फिर आ जाए, मतलब ये कब से चालू होगा, नवंबर से। तो नवंबर में अभी भी देखिए जो 2 मंथ्स जो 2 आवर्स हैं वो तो आपका इंडियन हिस्ट्री है ही है। इंडियन हिस्ट्री चलेगा, ये लास्ट मंथ है ना, 3 मंथ होने में 1.5 घंटा जो है वो आप चालू की सीजी हिस्ट्री। 1.5 घंटा जो चालू करे सीजी जियो एंड इको प्लस इकोनॉमिक सर्वे। अब इसका बताऊंगा कितने दिन करना है आपको। ठीक है,
हो गए, कितने घंटे हो गए, 5 घंटे। 2 घंटे आप मतलब 1.5 घंटा आप चालू कीजिए सीजी एडमिन, क्या कीजिए, सीजी एडमिन, और आधा घंटा अभी भी क्या है आपका करेंट, चाहे वो सीजी पढ़िए डेली या इंडियन, इसके लिए कुछ अलग, ठीक है डन। अब देखिए कितने दिन में खत्म करेंगे। इंडियन हिस्ट्री का तो ये आपका नवंबर महीना लास्ट महीना है ना, नवंबर के। सीजी हिस्ट्री भी आप कितने महीने पढ़िए, 2 महीना, मीन्स कितना हो गया आपका, ऑब्वियसली नवंबर और दिसंबर। सीजी जियो और इको इसको एग्जाम तक खींचिए, क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज्यादा है, ये एग्जाम तक, ठीक। सीजी एडमिन को भी आप कितने महीने में खत्म कीजिए, 2 मंथ, क्योंकि सीजी एडमिन का जो पढ़ने वाला पोर्शन है, जो ज्यादा टाइम टेकन है, वो आपका पंचायती राज अर्बन बॉडीज है, मतलब 73वां 74वां संविधान। बाकी तो बहुत इजी है, फैक्चुअल्स है, कितने शिक्षण संस्थान है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो यहाँ संस्थान वो संस्थान है ना, वो तो इजी पड़ता है बेटा, ठीक। तो ये आपका टाइम लगेगा और ये आधा घंटा पर चलता रहेगा। लेकिन ये भी याद कीजिए, ये वो समय होगा जब आपके आवर्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, आवर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन तभी भी देखिए आप, तब भी आप 9 घंटे की पढ़ाई भी आप डेली करें, 9 से 10 घंटे की पढ़ाई, मतलब तब भी आपका प्री जो है बहुत अच्छे जाएगा, और तय सीमा से पहले क्या होगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं बार बोलूं, इस समय से सबके आवर्स बढ़ जाते हैं, तो मतलब अब आप अपने तरीके से डे को कस्टमाइज करके आप क्या कीजिए, रिविजन को चालू कर दीजिए अपने हिसाब से। इसके अलावा जो आवर्स आप पढ़ेंगे, ठीक है, जो पिछला टॉपिक्स आपने पढ़ लिया है उसको रिविजन साइकिल। ये आपका कब तक हो गया, ये आपका लास्ट मंथ है, ठीक है, मतलब नवंबर, अभी भी आपको 2 महीने बचा है। ये आपका कब तक खत्म हो गया, दिसंबर, ये दिसंबर, आपके पास जनवरी बचा है। लेकिन यहां देखिए ये जो 2 आवर्स है, जहां आपका मतलब आपका कब से, दिसंबर, दिसंबर में जो 2 आवर्स है, इसमें क्या कीजिए, 1 आवर आप इंडियन इकोनॉमी चालू कर दीजिए, ठीक है, इसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, और 1 आवर आप साइंस पढ़ लीजिए। ये तो चलता ही रहेगा दिसंबर। इसके बाद भी देखिए आपका टॉपिक खत्म, और आप इसी बीच आपका क्या चल रहा है, आपका ये पैटर्न भी चल रहा है। अब जनवरी में मैंने आप कहा ना, दिसंबर नवंबर से लोगों के आवर्स बढ़ जाते हैं, पढ़िए रिवीजन कीजिए, पढ़िए रिवीजन कीजिए, आराम से हो जाएगा बेटा, आराम से। इसलिए डरिए मत, पर्याप्त समय अभी भी आपके पास है। डे को अगर बहुत अच्छे से कस्टमाइज वे में अगर आप क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे, देन आई एम अश्योरिंग यू, यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस इन 2026 प्री एग्जाम। आगे की रणनीति तो मेंस की होगी, वो अलग बात है, समझ में आया बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से देखिए, दिस इज द बेस्टेस्ट वे टू टेक द बेटर प्रेपरेशन या बेस्ट प्रेपरेशन विद इन 5 months. तो माई सजेशन विल बी फॉर एवरीवन, प्लीज फॉलो दिस टाइम टेबल। इस बीच आपका त्योहार भी है, ठीक है, जिसमें आपका दीपावली पड़ेगा, बिल्कुल मनाइए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि और बिल्कुल आप घर जाइए, माता पिता के साथ बेटा त्योहार मनाइए। त्योहार का असली मजा तो परिवार के साथ है। उस समय ये सब कोई बहाना मत बनाइए कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे पढ़ना है, ये सब नहीं। पर फेस्टिवल ऑलवेज विथ योर फैमिली, ये आपका दायित्व है, और ये उनका माता पिता का ये अधिकार है कि ये उनके साथ आप बिताएं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, इसमें कोई बहानाबाजी, ठीक है। तो पढ़ाई कीजिए 5 दिन, हाँ डिटरमिन हो जाइए कि हाँ मुझे 5 दिन में आई हैव टू कम बैक टू बिलासपुर। ऐसा नहीं कि 5 दिन में तो 10 दिन वाला, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, इसको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो कीजिए इस टाइम टेबल को, फिर देखिए कितना अच्छा आपका प्रेपरेशन होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपका काम का होगा, और जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो करंट वाला है, आप बिल्कुल क्या कीजिए, इसको आप करंट बोल रहा हूं, जो आपका सीसेट वाला पोर्शन, इसको तो बेटा टिल एग्जाम तक चलाइए। मैथ के लिए आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, बिल्कुल आप देखिए। तो आप बिल्कुल, आपको सबको पता है कहां से क्या पढ़ना है, मैथ का सब चीजें पता है आपको, सारी चीज ऑनलाइन में अवेलेबल है, आप देखिए अच्छे से, ठीक है। तो मैं आपको बार बार वही बोलूंगा कि ये 5 महीने में आप सिर्फ थोड़ा सा आप राहत बिल्कुल लीजिए बीच बीच में, ठीक है, लेकिन 10 घंटे जो है आप जरूर पढ़िए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप इसको अगर फॉलो कर लिए तो आपको प्री पास करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब पढ़ेंगे, फोन ऑन करके पढ़ाई नहीं। आखिरी की कुछ चीजें मुझे लगता है कि इस समय आपको अपने तरीके से पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। आई डोंट नो कि हो सकता है कि मैं इसको, क्योंकि मैं सबको मैं क्लास में बोलता हूं कि आखिरी के 2-3 महीने आपके खुद के होने चाहिए, उसको आप ग्रुप डिस्कशन करके वेस्ट मत कीजिए,
वो साल भर करना चाहिए। आखिरी समय में आप अपने आप को समय, ठीक है, बहुत अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। आपको मालूम है ऑफिसर बनने की राह में है, बन जाएंगे। मेरे इस विश्वास पर विश्वास कर लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। आप सभी को एग्जाम आने वाले उसकी मैं अभी से बधाई दे देता हूं। तब तो मैं आऊंगा ही बीच बीच में, लेकिन इस बीच आप अपना हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखेंगे। सोएंगे भी 6 घंटे की नींद पूरा करेंगे बेटा, 6 से 7 घंटे की नींद। और बाकी समय आप अपने आप को पूरा क्या करेंगे, इंडल्ज करेंगे किसमें, पढ़ाई। सच कह रहा हूं, माता पिता को ये खुशी दे दीजिए। सच में वो इसके हकदार हैं, इसके अधिकार है उनका। हकदार तो उनका अधिकार बोलना चाहिए। उनको निराश मत कीजिए, ठीक है। और माता पिता के रहते रहते आप उनको सब, मैं तो चाहूंगा ईश्वर सबके माता पिता की आयु शतायु से भी ज्यादा करे, है ना। सब अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे सबके माता पिता। आप लेकिन इस साल आने वाले साल में ना प्लीज अपने माँ और बाबा को ये त्योहार उपहार दे दीजिए बेटा, एक पोस्ट पाकर। आप नहीं जानते वो इतना खुश होंगे ना कि आप सोच नहीं सकते। ये जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होगा आपके लिए कि माता पिता को आप वो खुशी दे रहे हैं, आप जो आप ही के लिए है एक्चुअली, ठीक है। मेरा अपील है माता पिता के बारे में सोचिए, सारी तकलीफें आपकी अपने आप दूर हो जाएगी। तो पढ़ते वक्त ना चेयर में जिस टेबल में पढ़ेंगे माँ और बाबा का फोटो रखिए, मम्मी पापा का फोटो रखिए। जब भी थकेंगे उनको देखिएगा, खूब ऊर्जा मिलेगी। सारी तकलीफें, दर्द, मायूसी सब दूर हो जाएगी। उनमें बहुत ऊर्जा है, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। फिर किसी अगले टॉपिक पर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।